मैं फंस गई हूँ ब्रो, बस तुम मत फंसना। ज़्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर फ़ोन करूँगी। और इसके जवाब में उसकी सहेली मीनाक्षी ने लिखा था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है टुक टुक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर उसका फ़ोन कभी नहीं आया और अगले दिन आई एक खबर कि उसका शव फंदे पर लटकता पाया गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नोएडा की रहने वाली ट्विशा के परिवार का सीधा आरोप है कि उसकी सास सेवानिवृत्त जज हैं, जिसकी वजह से पुलिस शुरुआत से ही ढीली कार्रवाई कर रही है और घटना के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। और भी बहुत सारे आरोप हैं, बात करेंगे विस्तारपूर्वक उस पर, लेकिन आपको ये पहले पूरा केस थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की जो पेशे से मॉडल है, एक्ट्रेस है, कुछ फिल्म्स में, सीरियल्स में काम कर चुकी है। हालांकि उसकी पुख्ता कोई जानकारी हम आपको नहीं देंगे कि किन फिल्म्स में, किन सीरियल्स में उसने काम किया, लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि जहाँ उसकी शादी हुई, जहाँ बड़े धूमधाम से, बड़े हर्ष से पिता ने बेटी को विदा किया, उस परिवार में उसकी सास एक पूर्व जज हैं, एक सम्मानित पद पर थी, और जिससे उसकी शादी हुई वो खुद वकील था। यानी कानून के दांव पेच समझना ही नहीं, कानून के दांव पेच के साथ खिलवाड़ कैसे करना है वो सब उस पूरी फैमिली को पता है। ये आरोप पीड़ित ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि आरोपी जो पूर्व जज सास है, जब वो पेशी पर जाती है तो जिन लोगों को सख्ती से उससे बातचीत करनी चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए, वो झुक झुक कर उनके पैर छू रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस व्यक्ति की चरण वंदना हो रही है, चरण वंदना करने वाला व्यक्ति क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है सरपंच, कि यहां पर चाहे दोस्त हो या कोई, सरपंच की सीट पर बैठने के बाद ये बिल्कुल वो दौर अलग था, वो मुंशी प्रेमचंद थे। लेकिन ये आज के प्रेम संबंधों की कहानी की सच्चाई है। एक लड़की जो पेशे से मॉडल है, एक्ट्रेस है, जीवन के संघर्षों से जूझने वाली लड़की है, वो अपनी माँ को चैट करती है, उसके चैट्स वायरल हो रहे हैं। और जो शुरू में हमने आपको जिक्र किया था, उसने अपनी सहेली को चैट लिखा था, उसको मैसेज किया था जब उसने उसका हालचाल पूछा शादी के बाद, क्या हालचाल है, क्या स्थिति है। और लगभग 2 या 3 महीने की गर्भवती भी थी ट्विशा शर्मा, और गर्भवती हालत में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फांसी के फंदे पर लटकती पाई गई थी ट्विशा शर्मा। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि उसके परिवार के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिस बात के साक्ष्य, हालांकि चूंकि मामला अदालत में है तो हम इसे साक्ष्य अदालत के आधार पर नहीं, जो सामने आए हैं उनके आधार पर बात करेंगे। क्योंकि जो चैट्स सामने आई हैं उसमें वो अपनी माँ को लिख रही है कि मेरा जीवन इन्होंने नर्क बना दिया है, मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मुझे यहाँ से ले जाओ। और ये चैट पढ़ करके माँ को शायद उस वक्त लगा होगा कि बच्ची अब नई जगह गई है, थोड़ा हो सकता है एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही होगी, जैसा कि हर माँ बाप सोचते ही हैं। और उन परिस्थितियों में जब चैट सामने आती है और फिर उसकी मौत हो जाती है, तो जाहिर तौर पर आपने जब ये सुना तो आपको भी ये लगा होगा कि हो सकता है कि उसकी हत्या की गई हो। हालांकि ये सारे विषय जांच के, कानूनी दांवपेच एक अलग विषय है। अब आते हैं उस विषय पर जो कि एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति उत्पन्न करता है। माँ जो आरोपी पति की माँ है या आरोपी सास है, ट्विशा शर्मा की जो सास है, वो पूर्व जज रह चुकी हैं, और उनका रिटायरमेंट होने के बाद उन पर आरोप लगा बहू की हत्या करने का। उनके पति और पूर्व जज को जमानत मिल गई, बेटा फरार है। अगर वो ठीक है, अगर उसमें उसकी कोई इसमें गलती नहीं है या उसने हत्या नहीं की है, तो फिर वो फरार क्यों है? क्योंकि वो सारे दांव पेच जानता है कानून के। उसे पता है कि गिरफ्त में आऊँगा तो ट्रायल होगा, ट्रायल से पहले ही अग्रिम जमानत का जुगाड़ लगा लिया जाए। माँ तो पूर्व जज थी ही, वकीलों की तो उनके सामने क्या बिसात, पुलिस कर्मचारी भी झुक झुक कर सलाम करते हैं, चाहे एक संतरी हो, एसएचओ हो, थाना अध्यक्ष हो, या फिर बड़े स्तर का अधिकारी, सलाम ठोकते हैं। इस बात को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में इतना भी मिलान नहीं किया गया कि मरने वाले की गले पर जो निशान बना हुआ रस्सी का,
वो रस्सी कहाँ है? मिलान कैसे होगा कि इसी रस्सी से आत्महत्या की गई या हत्या की गई, वो कैसे पता चलेगा? रस्सी भी गायब थी, पुलिस ने रस्सी गायब कर दी थी। बाद में जब पीड़ित परिवार की तरफ से इस विषय को उठाया गया तो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई, तब कहीं जाकर के रस्सी दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अब दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम होगा और वहां पर मिलान होगा अगर रस्सी मिली तो। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह, पति जो वकील है पेशे से, गायब है और इस घटना के बाद से ही वो फरार है। परिजनों के मुताबिक ट्विशा के कान और हाथ पर चोट के निशान थे, जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मरने से पहले उसके साथ मारपीट हुई हो सकती है और हत्या भी की गई हो सकती है। परिवार ने अब पुलिस की एसआईटी पर अविश्वास जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत का ये मामला और गहराता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल केस में भोपाल पुलिस की एक बेहद गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस ने फॉरेंसिक नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर्स को लिगेचर मटेरियल यानी वो पट्टा जिससे फंदा लगा था बिना सौंपे ही पोस्टमार्टम करवा लिया। फॉरेंसिक विज्ञान के अनुसार गले के निशान का मिलान करने के लिए ये फंदा बहुत ज़रूरी होता है जिससे मृत्यु हुई हो। जब भी फांसी से मौत का संदिग्ध मामला सामने आता है तो पुलिस को शव के साथ साथ वो सामग्री, रस्सी, पट्टा, दुपट्टा जो भी लगाया गया वो देना होता है, अस्पताल भेजना होता है, जिसे लिगेचर मटेरियल कहा जाता है। डॉक्टर इस फंदे की चौड़ाई, उसकी बुनवाई और टेक्सचर का मिलान करते हैं मृतक के गले पर बने निशानों से। इससे वो वैज्ञानिक रूप से साबित होता है कि मौत वाकई उसी फंदे से हुई या गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद शव को लटकाया गया। ट्विशा के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम में उस समय महत्वपूर्ण साक्ष्य डॉक्टर्स को दिए ही नहीं, जिससे कि यह साबित होता कि हत्या की गई है या आत्महत्या है। इस बीच बड़ी चूक सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चौतरफा दबाव के बाद रविवार को पुलिस ने वो पट्टा भोपाल एम्स के डॉक्टर्स को सौंप दिया। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस पट्टे का ट्विशा के गले पर बने निशान से दोबारा मिलान करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस मिलान की विस्तृत रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। मौत की गुत्थी सुलझने में ये बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। अब घिरती नजर आ रही भोपाल पुलिस ने यह दलील दी है कि मौत के प्राथमिक कारणों की रिपोर्ट फंदे के बिना भी दी जा सकती है। हालांकि पुलिस ने स्वीकार किया कि अदालत में केस को मजबूती से रखने के लिए मिलान बहुत जरूरी होता है। दूसरी ओर मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने जांच को भटकाने का आरोप लगाया है। कारण वही पूर्व जज मां है जिसका बहुत बड़ा रसूख है और उसकी बहुत पहुंच है, अन्य जजेस से पहचान है। कई पुलिस कर्मचारियों के केस लगे हुए हैं, कई पुलिस कर्मचारियों का अदालत आना जाना होता है, जज से जान पहचान होगी तो फायदा मिले। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं जो कि स्वाभाविक भी नजर आते हैं। अब उनके रसूख के कारण साक्ष्यों के साथ ढिलाई बरती गई, आरोप लगा। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत गंभीर मामला है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात कर गंभीर आरोप लगाए। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के शव को खराब करने की भी साजिश रची जा रही है, जिससे कि पोस्टमार्टम जब दोबारा होने जाए तो सबूत, साक्ष्य नष्ट हो जाएं। उन्होंने ये मांग की थी कि शव को -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, लेकिन रसूखदार आरोपियों के दबाव में अस्पताल प्रशासन शव को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में रख रहा है, जिससे शव सड़ सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। परिवार ने साफ किया कि वे इस मामले में दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन क्या रसूखदार पदों पर बैठे लोगों के हाथों में न्याय प्रणाली पहुंच चुकी है? क्या उसे कुचला मसला जा रहा है, उसे ट्विस्ट किया जा रहा है? ट्विशा शर्मा की मौत अब एक रहस्य बनकर रह गई है। पति फरार है, सास पूर्व जज थी, पिता भी अच्छे खासे रसूख वाले हैं। पुलिस महकमे के लोग, जांच करने वाले लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, ये सब देखकर सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि गुस्से से भी इस वक्त घुट रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरह से पीड़ित को न्याय मिलता है। दोषी जो भी होगा, अदालत पर पूरा विश्वास है परिवार को और वो न्याय मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।